मंच से जो है एक बड़ी बात राकेश टिकैत के द्वारा कही गई है। सरकार अब हमें दे झंडे, तिरंगा दे। रैली निकलेगी, रैली निकलेगी। गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। प्लीज प्लीज सुन लीजिए ना, ये भी तो सुन लीजिए। अरे मैं यूज कर रहे हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो इतने बड़े पद पर भाई मोदी जी खुद कहते हैं, ये कहते हैं कि जब मुझे कोई गाली देता है तो मेरी सेहत बनती है। ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੱਕ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਪੈਣੇ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀਏ। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है, जिनके हौसलों में उड़ान उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और ये किसान नदियां हैं, ये किसान नदियां हैं, ये खुद का रास्ता खुद बना लेंगी। इनको आप नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जिसके तहत मैं आपको खबरें दिखाती हूँ, जमीनी हकीकत। इस मंच से बड़ी एक बात कही गई है राकेश टिकैत के द्वारा, जो इनके नेता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार अब हमें दे झंडे, तिरंगा दे, और उसके तहत जो है हर ट्रैक्टर ट्रॉली में एक तिरंगा लग करके दिल्ली तक निकलेगी ट्रैक्टर ट्रॉली की यात्रा। पहुंचेंगे दिल्ली 26 जनवरी को। अब किसान परेड भी होगी। जय जवान जय किसान वाला नारा अब सत्य होने वाला है कि वहां किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली भी दिखेगी और जवान भी दिखेंगे। अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने भी अपील डाली है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है कि इससे कहीं ना कहीं बाधा होगी, कानूनी व्यवस्था खराब होगी। मंच से जो है एक बड़ी बात राकेश टिकैत के द्वारा कही गई है कि यहाँ पर अब ट्रैक्टर ट्रॉली निकलेंगी लाखों की संख्या में, और हर घर से एक बंदा होगा और हर गांव से 10 महिलाएं होंगी। ये देखिए उनका बड़ा बयान है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर से आ रही हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, तो क्या लग रहा है कि अब एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है, अपील कर रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्सव में बाधा आएगी, और आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। भाई मान हम का नहीं रहे हैं, मान तो सरकार नहीं रही है। जब पूरा देश जानता है कि 70% देश कृषि प्रधान है, तो किसी कृषि प्रधानता को गणतंत्र दिवस पर दिखाने में क्या बुराई है? पूरा विश्व देखेगा। ये तो देश की शान है, किसान हमारी। देखिए देश में 444 अनुच्छेद है संविधान में, 141 संशोधन हो चुके हैं। आप देखिए कि आज तक संविधान के हर नियम को और कानून का पालन करना ही देशभक्ति कहलाती है। मात्र 51 का के अंतर्गत केवल राष्ट्र ध्वज का पालन करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना देशभक्ति नहीं होती। अनुच्छेद 188 के अंदर देश के सांसद विधायकों को अपना शपथ पत्र भी याद होना चाहिए। आप जाइएगा और उनसे कभी पूछिएगा उनको शपथ पत्र याद है क्या? अगर नहीं याद है तो ऐसे सांसद विधायक देशद्रोही हैं इस देश के अंदर, और जो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे हमारी तनख्वाह से पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 64 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का माफ कर सकते हैं, कभी किसान का माफ नहीं कर सकते। ये लोग किसान के बारे में नहीं सोच सकते। आपको पूछना होगा जाके इन लोगों से कि आज महंगाई कहां पर जा रही है। खाने के तेल के दाम देखिए 150 रुपए लीटर हो गए हैं। पेट्रोल जो हमारे गाड़ियों में डलता है उसके दाम देखिए 100 रुपए के पास जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, और ये धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं आज देश को। पिछले 6 सालों में आप देखिए कितना लड़ाएंगे ये लोग, कितना लड़ाएंगे। कभी आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम, कभी आ जाते हैं सिखों के नाम पे, कभी आ जाते हैं दलित सवर्ण के नाम पे। अब तो बंद करो यार ये धर्म और जात के नाम पे लड़ाना। हमें आर्थिक आजादी दो, हमें ये बताओ हम पैसा कैसे कमाएंगे, हमारी जेब में धन कैसे आएगा, हमारा घर कैसे चलेगा। बहनों के अंदर रसोई गैस के दाम देखिए, यही मोदी कहता था सब्सिडी खाते में आएगी। आज 350 की टंकी 750 की हो गई और कोई सब्सिडी का पता नहीं है। ऐसा ही ये कानून को लेके आएगा बाद में, अगर आज रोक लगाई। इसलिए हमारी संदेह सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप चारों स्तंभ ले लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज चारों जगत पर लोग थूक रहे हैं सिर्फ इसी कारण क्योंकि मोदी 6 साल से गवर्नमेंट में है। नहीं तो पत्रकारिता जगत की ये हाल मैंने कभी नहीं देखा जहां पर लोगों ने गोदी मीडिया कह के पत्रकारों को बुलाया हो। इतनी बड़ी लिस्ट बनती है बकायदा विकास के नाम पर,
और 370 भी गिना जाता है, राम मंदिर भी गिना जाता है, रोजगार भी गिना जाता है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना भी गिना जाता है। आपने नहीं पढ़ा है क्या? भाई महिलाओं का इतना सम्मान करने वाले अपनी बीवी को क्यों छोड़ के आ गए, पहले तो ये बताएं। अपनी माँ को लाइन में क्यों लगा देते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। अरे ये भगोड़ा है भाई, मोदी भगोड़ा। आप चाहे चलाना मत चलाना, मोदी को जब घर की जिम्मेदारी उसकी माँ ने सौंपी और कहा बेटा विकास दे देना घर में करके, तो ये विकास नहीं पैदा कर सका। अरे प्लीज प्लीज सुन लीजिए ना, मेरी भी तो सुन लीजिए। ये विकास को आप निजी सारी जानकारियों में क्यों मिला? इसलिए मिला रहे हैं, हम नहीं मिला रहे। ये मोदी जी ने चलन चलाया है। मोदी जी गए थे अपने घर में कैमरे लेके अपनी माँ के पैर एंगल से ऐसे छू के दिखा रहे थे। मोदी जी बता रहे थे मेरी एक माँ है, उस माँ को लाइन में लगा के मोदी जी बता रहे थे। मोदी जी अपनी बीवी से मिलने जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं। मैं नहीं जाता ना, मुझे पता था। मुझे तो तब पता पड़ा जब ये कैमरा लेके गए, तो मैं क्यों ना बोलूं अब इनके विषय में। ये अगर अपने घर के आंगन में पानी दे लेते तो कहीं दूसरे के घर के आंगन में पानी नहीं दे रहे होते। आज आप, मैं फिर बता रहा हूं, गैर जिम्मेदार है। ये घर छोड़ के भग गए। जब हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया तो देश छोड़ के भग गए, विदेश घूमे। और क्या किया विदेश घूम के? कॉर्पोरेट के लिए काम किया। आज कॉर्पोरेट जो बिल लेके आया ना, उस बिल को सीधा लाके संसद में रख दिया और ध्वनि मत से पारित करा दिया। ये देश के इतिहास का सबसे काला दिन था जब ध्वनि मत से बिल पारित हुआ है। 26 जनवरी को क्या बड़ा रैली निकलेगी। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है, जिनके हौसलों में उड़ान, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसकी रथ की जरूरत नहीं होती। और ये किसान नदियां हैं, ये खुद का रास्ता खुद बना लेंगी। इनको आप नहीं रोक पाओगे। और एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ मोदी बेईमान है। आगे नहीं बोलेंगे, हम उनका बयान है। ये बताइए, ये बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं क्या? ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए पहले। देखिए, गणतंत्र दिवस में सरकार के और भी टैंकर मिसाइलें ये सब जा रही हैं, तो बिना टैंकर मिसाइलों के भी तो पैदल जा सकते हैं उनकी फोटो लेकर। कृषि जब इस देश का, कृषि महत्वपूर्ण अंग है, कृषि इस देश की आत्मा है। अगर भारत शरीर है तो उसकी आत्मा किसान है। अगर किसान की आत्मा आज रोडों पर तड़प रही है तो इसका मतलब भारत तड़प रहा है। और भारत को तड़पाने वाला एक अहंकारी व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब लड़ाई भारत की और नरेंद्र मोदी अहंकारी से है। अब देखना, बताइए, आप भी तो नए टास्क दे रहे हैं ना, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ देते हैं। अब दिल्ली पुलिस भी परेशान करने पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बाधा आने वाली है, तो क्यों सबको परेशान कर रहे हैं? भाई दिल्ली पुलिस परेशान क्यों? तनख्वाह मिलती है उनको काम करने की, वो अपना काम करें। किसान अपना काम करेंगे। किसान को लोकतांत्रिक आज़ादी है, अपने अधिकारों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। देश उनका है, दिल्ली उनकी है, लाल किला उनका है। किसान जहाँ चाहे वहाँ जाएं। अपने उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, गणतंत्र दिवस हमारा उत्सव है, उसको मनाने हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जाइए, पर सवाल तो ये उठ जाता है, जब इतनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे तो क्या कुछ नजारा होगा? देखिए, राष्ट्र का उत्सव मनाने के लिए तो पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। 125 करोड़ देशवासी हैं। अगर ये सब लोग राष्ट्र को नमन करने और प्रणाम करने के लिए वहाँ देश का नारा बुलंद करने के लिए जाना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो ये पहली बार दिखेगा कि किसानों के माध्यम से राष्ट्र संगठित दिखाई देगा दिल्ली के अंदर। एक बात बताइए, आप खुद समझिए कि हमारे चुकाए हुए अप्रत्यक्ष कर से पुलिस को तनख्वाह मिलती है, तो पुलिस को किसकी सुननी चाहिए, मोदी की या हमारी? तो पुलिस हमारी सुनेगी, उस दिन हमें जाने देगी, और मोदी भी हमारी सुनेगा, क्योंकि हमारे ही पैसे पे तो पूरा रंगदारी चल रही है। ये पैसा तो हमारा है। और देखो, मैं फिर कहूंगा चैनल के माध्यम से, एक पागल में, मानसिक रोगी में और मोदी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मोदी ने ताली थाली बजवाई थी, ऐसे ही पागल खाने में पागल ताली थाली बजाता है। ये भुखमरी आने का संदेश दे रहे हैं देश में। अरे मैं यूज कर रहे हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इतने बड़े पद पर भाई मोदी जी खुद कहते हैं कि जब मुझे कोई गाली देता है तो मेरी सेहत बनती है। मैं चाहता हूँ मोदी जी को सेब नहीं खाने पड़े, मशरूम नहीं खाना पड़े, बड़ा महंगा आता है, आम नहीं पिलपिलाने पड़े, आम खा के नहीं बताना पड़े। हमारी गालियों से हमारे प्रधानमंत्री तंदुरुस्त हो जाए, सारे लोग उन्हें गालियां दें, उनकी तंदुरुस्ती यूं ही बरकरार हो जाए। कम से कम उनका ये नारा तो सिद्ध हो जाए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम तो खाएंगे लेकिन उन्हें नहीं अब खाने देंगे।
अच्छा, किसान परेड अभी 2-3 दिन पहले ही निकाली गई, उसके बाद बयान आया कि केंद्र सरकार यहाँ पर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, बातचीत भी हुई, आप लोगों से बातचीत हुई, बैठक में कुछ हल नहीं निकला। तो आपको कैसे लग रहा है कि 26 जनवरी पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से ले जाएंगे और फिर वहाँ कुछ भी नहीं होगा? देखिए, बैठक में सरकार बुला रही है और हम जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, हमने भी चुना है, तो उनका मान रख रहे हैं। अब बात यह है कि मान किस मर्यादा तक रखा जाए और कब तक देखा जाए, ये अंतिम पड़ाव सरकार को तय करना है। हमने पहले ही 26 जनवरी का प्रोग्राम तय कर रखा था, हम करेंगे, और सरकार आज उससे घबरा गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में खदेड़ कर ले आई है। और सुप्रीम कोर्ट इस समय सरकार का पोपट बना हुआ है। इसका ना माने तो साक्षात उदाहरण आप 20 सितंबर 2019 में चले जाइए, जहां पर 4 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। और उन चारों जजों के नाम बताता हूं आपको, कुरिन जोसेफ, लोकरे साहब और आपका क्या गोगई साहब और जे चेलमेश्वर, इन 4 न्यायमूर्तियों ने आके लोकतंत्र को खतरे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही है सरकार के। पता है ना कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब कानून की पवित्रता वहां तक रह सकती है जब तक वो लोगों की अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके। अगर कानून हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता तो ऐसे कानून को नकार देंगे, हम लोग नकार देंगे। अगर कानून अगर कानून आपसे ये कहेगा कि नंगे घूमिए, तो क्या हम नंगे घूमने लग जाएंगे? कोर्ट के बयान पर लौटते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा है, इन सभी नागरिकों की हमको चिंता है, इसीलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला निकले और कमेटी हमने गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारी चिंता होती तो इस कानून पर रोक लगाने की जगह इस कानून को रद्द कर देता। ये कानून रद्द हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी चिंता होती। पिछली हमारे यहाँ पे 65 शहादत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तब क्यों नहीं जागा? ये पपलू बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बीच में फंसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति पता है, कौरव पांडव में ये युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह की जो स्थिति थी ना कौरवों के साथ खड़े होने की, आज वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है। और आज मोदी दुर्योधन का काम कर रहा है और अमित शाह दुशासन का। हमारी भारत माता को क्या द्रौपदी बना के छोड़ोगे? लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति अब राम का नाम मत लेना, क्योंकि राम ने त्याग किया है, राम ने हक छोड़ा है, और ये राम जब्बा के आपको हक छोड़ना सिखा रहे हैं। आप कृष्ण की भूमिका अदा करो और अपना हक छीनो, अपना हक छीनो, हम हक लेके रहेंगे। और सवाल यहाँ पर बनता है, आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी चिंता होती तो जल्द से जल्द कोई फैसला निकाल। अच्छा, हम आपसे बातचीत करते हैं, जल्द से जल्द कोई फैसला निकालते। अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता होती, आपको क्या लगता है केवल आपकी ही सुनी जाए, सरकार की ना सुनी जाए? उनका कहना है दोनों पक्षों की हम बात सुनेंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। देखिए, सरकार को जनता ने वो सारे अधिकार दे दिए थे कि जो जनता के हित में किए जाएं। अब जनता के हित में हुआ नहीं। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये देश नहीं है, इस देश के लोगों से सुप्रीम कोर्ट है। सही, जब जनता की अदालत उसे स्वीकार नहीं कर रही तो वो कोर्ट क्या करेगा? इसमें सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और जनता की अदालत को ये स्वीकार नहीं है। जनता की अदालत सब पर भारी पड़ने वाली है क्या? नहीं, जनता की अदालत सबसे बड़ी भारी है। जनता की अदालत ने इनको चुना था, जनता की अदालत इनको उखाड़ फेंकेगी। सुप्रीम कोर्ट में गलत लोग हैं उनको उखाड़ फेंकेगी। जनता की अदालत है ये, और जो सरकार है, सरकार की जुबान सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कैसे घुमा फिरा के बोल रहा है। उसे रद्द करना चाहिए था इस कानून को। अगर रद्द नहीं करेगा, 26 जनवरी को सारे किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बेटियां, बहनें सब 26 जनवरी के दिन कूच करेंगे। वो देश, वो तिरंगा हमारा, हम फहराएंगे वहाँ। और सिर्फ महिलाएं नहीं, साथ में बहुत सारे हमारे कृषक ऐसे हैं जो गाय माता को भी आगे लेके जाएंगे झंडा बांध के। देखते हैं वो बर्बरता कैसे गाय माता पे गोली चलाते हैं। जो धर्म और मजहब की बात करने वाले लोग, संस्कारों की बात करने वाले लोग, संस्कार के नाम पे हमारे किसानों का चीरहरण नहीं कर सकते, हमारी कृषि का बलात्कार नहीं कर सकते, हमारे देशवासियों गुलाम नहीं बना सकते। ये तीसरी बार हमारी कृषि के ऊपर प्रहार है। सन 1919 में पहला प्रहार हुआ तो भगत सिंह के पिता ने और चाचा ने इस काले कानून को ढहा दिया गया। फिर इंदिरा जी लाई सन 1963-64 में, इसके विरोध में किसान उठा। उन्होंने कहा हमारी जमीनें गुलामी की ओर जा रही हैं। उसके एवज में इंदिरा जी ने क्रोध निकाला। उसमें क्या करा उन्होंने? परिवार नियोजन के माध्यम से नसबंदी कानून लाए और नसबंदी कराना शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ? इंदिरा जी चली गई। उसके बाद फिर यही हाल हुआ। कोरोना के माध्यम से ये भी यही कर रहा है। इसे ये पता है कि काला कानून तो जाना है, ये तो निश्चित है।
इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मगर उसके अंदर जो कुंठा है वो कुंठा निकालना चाहता है देसी वैक्सीन के माध्यम से। देसी वैक्सीन क्या है? हमारे देशवासियों को नपुंसक बनाना चाहता है। हम नपुंसक बनने को तैयार नहीं हैं। हम मर्द हैं कि किसान इस देश का मर्द है। किसान भूमि को जोत के अनाज पैदा करता है, समझे। तो बातें इन्होंने यहाँ पर बड़ी कही है कि पार्टी कोई भी पार्टी हो, सबको बराबर नापा जाएगा अगर वो गलत करेंगे, ये इनका बयान है। दूसरी चीज ये बड़ी आ जाती है, अगर आपको रोका गया तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐलान है, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मेरे किसान भाइयों के साथ अगर किसान भाइयों पर गोलियां चलती हैं और इनका नरसंहार होता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोधा नंदा भाई रक्षक प्रतिज्ञा करता हूं कि मानव बम बन के मोदी के ऊपर टूट पड़ूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। ऐसे दहशतगर्द कोड़ा फेंकूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं। अगर किसानों पर नरसंहार होता है, गोली चलती है, मेरे किसान मारे जाते हैं, मेरे देश का जो अन्नदाता मारा जाता है, मेरे देश का भगवान मारा जाता है, तो इस अहंकारी रावण का मैं वध करूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। इतनी यहाँ पर संख्या है पर केवल 2 ही लोगों से बातचीत हो पाई, उनके सामने से ही माइक नहीं हट पाया। तो सोचो कि यहाँ पर अगर प्रवक्ता आए और जवाब मांगने लगे तो कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जो जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए कई हक लैण लई शहीदियां ने पा गए, कई बेच के जमीरां देश खा गए। ओ कई हक लैण लई शहीदियां ने पा गए, कई बेच के जमीरां देश खा गए। ओ नाम दुनिया ते रहना चलदा किसानां दा, ओ नाम दुनिया ते रहना चलदा किसानां दा। भावें साडे ते करा दी तू अटैक दिल्लीए, जे 26 जनवरी नालों पहलां मिलिया ना हक, लाल किले वाल तुर पैणे जट दिल्लीए। जे 26 जनवरी नालों पहलां मिलिया ना हक, लाल किले वाल तुर पैणे जट दिल्लीए। जय जवान, जय जवान। चलिए ऐसी तस्वीरें इस आंदोलन की दिखाएंगे। अभी तो पता नहीं है आंदोलन क्या रुख लेगा, क्योंकि लगातार यहाँ हम जिस तरीके से आपको बताते हैं ये रोष ये जोश बढ़ता जा रहा है। और ये आंदोलन फिर सिंघू बॉर्डर जैसा दिख रहा है, गाजीपुर का आंदोलन। पर फिलहाल तो यही कहेंगे कि राज्य कोई भी हो पर सभी के यहाँ पर किसान जो है यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और 26 जनवरी की एक कड़क और तड़ाकेदार तैयारी कर रहे हैं ये सभी किसान। नमस्कार।